हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मिच कॉइन के बारे में, जो कि पेपे कम्युनिटी कॉइन से ही बिलोंग करता है और ये पेपे के 5th जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये मीम कॉइन कम्युनिटी में आता है। तो इसके प्राइस में भी सेम चीजें रहेंगी जैसे मीम में देखने को हमें मिलता है कि ऑल ऑफ सडन इसके प्राइस में हमें 200 या 100+% से यहाँ पे हाइक देखने को मिलती है और उसके बाद से अगेन इसका प्राइस जो है अपने बॉटम पे चला जाता है। और जिस किसी ने भी इसमें एंट्री की होती है, इसके अपर साइड में जाके बाय अगर किया होता है टॉप पे, तो उनके होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग चला जाता है। तो कई बार तो अगर आप इससे प्रॉफिट कैच कर पाते हो तो अच्छी चीजें रहती है, अदरवाइज आप होल्डिंग कर करके इसको थक जाते हो और फाइनली आपको मीम कॉइन से लॉस बुक करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बैकएंड पे क्या चीजें हैं, इसकी स्टेबिलिटी कितनी रहने वाली है, कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है, ड्यूरेशन क्या लगेगा, इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रियल है या फेक है, लिजिट रहेगा या स्कैम रहेगा, क्या चीजें होंगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो बात कर लेते हैं इसके हम प्राइस की। तो प्रेजेंटली आप देखोगे 0.00072 के अराउंड है। परसेंटेज की बात करें तो 200+% से अप ट्रेंड में है 1 डे के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 829 मिलियन के अराउंड है। अगर बात कर ले हम इसकी रैंकिंग की तो 2816 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन में है 1.56% से, जो थोड़ी सी आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है, उसी की वजह से वॉल्यूम जो है 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन में यहाँ पे शो हो रहा है। बात कर लेते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1000 मिलियन है, जो कि सेल्फ रिपोर्टेड आ रहा है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई 1000 मिलियन है, दोनों सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई भी फिक्स है। तो इसका अब क्या रहेगा कि अगर इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यूज केस के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जब आप इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो जैसे मीम कॉइन्स का एक सिंपल सा प्रोफाइल रहता है, उसी तरह का इसका वेबसाइट है, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी हैं बेसिकली कि ये क्या प्रोजेक्ट है और कैसे बिल्डअप हुआ है उसके रिलेटेड यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्मॉलर क्यूटर वर्जन ऑफ पेपे फ्रॉम द 5th जनरेशन ऑफ द फ्रॉग किंगडम। ठीक है, तो पेपे का ही ये स्मॉल वर्जन है जो कि 5th जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात कर ले इसके बिहाइंड पे क्या चीजें हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्लियर कट अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि इसके बैकएंड पे कोई भी नहीं है, कोई टीम नहीं है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अगर प्रॉफिट होता है तब भी और लॉस होता है तब भी 100% आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसके बैकएंड पे कोई भी नहीं है। तो ऐसी चीजें भी इन्होंने मेंशन की है, कहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे दे ही रखी हैं। आप देख सकते हैं रिडीम पे इसकी अवेलेबिलिटी प्रेजेंट है, प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करने के लिए एक्साइटेड हो आप इसमें, तो एक बार अपने बिहाफ पे भी इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। बैकएंड पे कोई भी चीजें नहीं है, किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया है पेपे मीम कॉइन के अलावा। उसके बाद अगर ट्विटर पे देखें तो इसकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2024 में ही है, जून में, यानी कि इसी मंथ आया है। तो जो इसकी कम्युनिटी है उसकी बात करें तो आप देख सकते हो 685 की इसकी कम्युनिटी है। और बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम वापिस से कॉइन मार्केट कैप में चलते हैं और बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.00016 तक लो है, हाई है तो 0.00091 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी 1 घंटे पहले ही इसने बनाया है 0.00091 के टारगेट को हिट करके। ऑल टाइम लो की बात करें तो कल की डेट में ही था जब इसका प्राइस अपने बॉटम पे था 0.00011 के अराउंड, और कल की डेट में ही ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग इसकी हुई है। बात कर ले इसकी कम्युनिटी की तो मीम्स कम्युनिटी से ये बिलोंग करता है, पेपे का ही एक पार्ट है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक्सचेंजेस के रूप में सिर्फ ये रेडियम पे ही आया है और जुपिटर पे है, दो ही इसकी एक्सचेंजेस अभी लिस्टेड हुए हैं। तो कल की डेट में ही आया तो उसके अकॉर्डिंग इसकी अवेलेबिलिटी इन दोनों एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसकी जो परफॉर्मेंस है तो पहले अपने बॉटम पे था और जो इसने हाइक दी है तो उसमें अच्छी खासी पंपिंग दी है, लेकिन उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो देखो जितनी इसकी मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई है
उसके अकॉर्डिंग एक बार और आपको इसमें हाइक देखने को मिल सकती है, जो हो सकता है उसको थोड़ा वक्त भी ले ये हाइक देने में। तो एक बार जो हाइक देखने को मिलेगी उसमें ये आपको 100 या 200+ % से प्रॉफिट देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मीम कॉइन्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग के लिए नहीं रहता है, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो अगर आप इसमें चांस लेना भी चाहते हैं तो 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉफिट की भी और लॉस की भी, वो सारी की सारी आपकी खुद की रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जितनी हाई परसेंटेज से मीम कॉइन आपको प्रॉफिट देते हैं उतने ही कहीं ज्यादा हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें लॉस करने के लिए भी। तो आप इन दोनों चीजों को अपने माइंड में रखें और खुद को प्रिपेयर करें। उसके बावजूद भी अगर आप मीम कॉइन्स में एंट्री करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए। देखो, अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप मार्केट को कंटिन्यू एनालाइज कर सकते हो 24 आवर, तभी आप मीम कॉइन्स में एंट्री करें। अदरवाइज इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप ऑल्ट कॉइन को चूज कर सकते हो या BTC, इथेरियम या सोल जैसे प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकते हैं, जिसको आप होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और बेटर उससे प्रॉफिट बुक करने के लिए। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस मीम कॉइन के रिलेटेड की बैकएंड पे कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है सिवाय पेपे के, तो आप सोच समझ के इस प्रोजेक्ट में एंट्री करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।